बाबर सत्तार साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क्स हैं नैब से मुतल्लिक, जो सवालात हुए हैं पीर को प्री अरेस्ट बेल की समाअत से मुतल्लिक, तो सवाल यही बनता है, जब रेफरेंस दायर हो चुका है तो फिर तो अदालती कार्रवाई होनी चाहिए, उसको आगे लेके जाना चाहिए। क्यों दरकार हो सकती है गिरफ्तारी इस स्टेज पे नैब को? देखिए, हम इस पे कई दफा बात कर चुके हैं। मेरा तो व्यू काफी क्लियर है कि हम प्री ट्रायल अरेस्ट को, इन्वेस्टिगेशन के दरमियान अरेस्ट को एज पनिशमेंट यूज करते हैं। जो बुनियादी असूल है सारी दुनिया में जो जस्टिस सिस्टम्स का, वो ये है कि आप ट्रायल करते हैं किसी का, उसकी कन्विक्शन होती है तो फिर आप उसे गिल्टी समझते हैं और उसे सजा देते हैं। लेकिन हमारा जो तरीका कार है, और उसमें हम आदी हो चुके हैं इतने कि आप पकड़ के किसी को बंद कर दीजिए और ट्रायल से पहले, और वही उसकी वहां से सजा शुरू हो जाती है। और हम बड़ा माइंड भी करते हैं, अगर किसी को बेल मिल जाए तो हम अदालतों को फिर बुरा भला कहते हैं कि जनाब इसे बेल क्यों ले ली। भाई, बेल तो एज ए मैटर ऑफ राइट लोगों को मिलनी चाहिए ना, जब तक ट्रायल नहीं हो जाता, कन्विक्शन नहीं हो जाती। और ये रिमार्क्स नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी फंडामेंटल और ये इंपॉर्टेंट जजमेंट थी। जस्टिस मकबूल बाकर का बेंच था, उन्होंने बड़ी डिटेल्ड जजमेंट नैब के ऊपर और कुछ बुनियादी सवाल भी उसमें उठाए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के, राइट टू लिबर्टी के आज़ादी के, फेयर ट्रायल के, कि वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस होते नजर आ रहे हैं, अफेक्ट होते एडवर्सली नजर आ रहे हैं। इसी तरह की एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी जजमेंट थी इससे पहले, जिसमें आपके बारे में सवाल। तो आई गेस करना तो इसलिए चाहते हैं क्योंकि आज से ऑपोजिशन को जो ये अकाउंटेबिलिटी का सारा सिस्टम है, इसमें यही है कि आप जाहिर है पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी समझा जाता है, तासुर ये मिलता है। जो मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर इसके बारे में बात हुई है, पहले जुडिशल ईयर स्टार्ट हुआ था, चीफ जस्टिस खोसा ने इसके ऊपर कुछ बात की, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आई। किसी वक्त अदालत को भी क्लैरिफाई ये लॉ करना पड़ेगा कि क्या टेस्ट है, बड़ा प्रिसाइसली डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि किन केसेस में आप लोगों को बंद रख सकते हैं। सो जो चेयरमैन की अरेस्ट पावर्स हैं वो बहुत ब्रॉड है और वो अभी तक इफेक्टिवली रेगुलेट नहीं की गई। इस वजह से उसमें अब्यूज का खतरा रहता है और हमें अब्यूज होती नजर आती। ये देख लें, अमीर शकील और रहमान साहब के केस में देख लेते हैं, और केसेस हुए मिफ्ता इस्माइल का, शायद खाकान अब्बासी का, एहसन इकबाल का, अब्यूज क्लियरली नजर आता है। प्रोफेसर्स का, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को हथकड़ी लगा के ले गए थे। लेकिन अब क्लैरिटी मेरा ख्याल है आ रही है हमारी जूरिस्प्रूडेंस में कि इसे कर्व करने की जरूरत है। मैं होप कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद वो हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर भी फॉलो होगी और क्लैरिटी आएगी। जी, ठीक है।